जय हिंद मित्रों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास है वो संविधान के जो स्रोत हैं, जो संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कि संविधान हमारा जो बना वो किन किन देशों को पढ़ के उनके कुछ कुछ चीज़ें ली गई, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो दोस्तों, अगर देखें कि 10 देश लगभग थे, तो 10 देशों से हमारे संविधान में कुछ ना कुछ उसमें ऐड किया गया है। यूपी पीईटी में क्वेश्चन आया था, शायद 2022 या 23 में आया था कि संविधान हमारा कितने देशों को मिलाकर बना है, कितने देशों के संविधानों के कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिलाकर बनाया गया है। तो 10 देश हैं और एक भारत सरकार अधिनियम 1935 है, उसके द्वारा जो है हमारे संविधान में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करी गई हैं और उनको पढ़कर तब हमने अपने संविधान का निर्माण किया। ठीक है, और संविधान का निर्माण हमारी संविधान सभा द्वारा किया गया। दोस्तों, कुछ लोग कह देते हैं कि हमारा संविधान उधार का संविधान है, कि आलोचना करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे देश के जितने भी संविधानवेत्ता थे या जितने भी लोग स्वतंत्रता आंदोलन में लगे हुए थे, फिर संविधान सभा के सदस्य बन के आए, उन लोगों ने लगभग 64-60 से अधिक देशों का संविधान पढ़ा और पढ़ने के बाद उनकी जो अच्छी चीज़ें हैं वो ली। अब इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम कोई आविष्कार करना चाहते हैं, तो आप ये चाहते हैं कि हम जीरो से स्टार्ट करें, ठीक है, और फिर 100 पे पहुँचे या फिर आगे बढ़ें। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ हमें मिल चुकी है, पहले से ही उस चीज़ के बारे में किसी जगह पे उसका विकास किया जा चुका है, तो हम जहाँ तक विकास हो चुका है उसके आगे बढ़ें। यही संविधान के विकास की भी प्रक्रिया थी। तो जो देशों ने अपने संविधानों में जो जो चीज़ें अपना ली थी, जो अच्छी चीज़ें थी, वो हमने भी उनकी पढ़ के अपना ली। तो इसी वजह से दोस्तों कुछ लोग आलोचना भी करते हैं कि जो हमारा संविधान है उदार का संविधान है, बट ऐसा नहीं है। तो आइए देखते हैं कि 10 से अधिक देशों का संविधान हमने पढ़ा और उसके बाद जो है उससे कुछ ना कुछ चीज़ें ली। तो उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं कि क्या क्या हमने चीज़ें उन सभी संविधान सभी देशों से लिया। तो 10 देश थे। कौन कौन से देश थे? तो नंबर 1 पे ब्रिटेन था, यूएसए था, आयरलैंड था, कनाडा था, रूस था, फ्रांस था, दक्षिण अफ्रीका था, जर्मनी था और ऑस्ट्रेलिया था। तो ये 10 देश थे और एक भारत सरकार अधिनियम 1935 था। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो ब्रिटेन सरकार द्वारा लाया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो ज़्यादातर संविधान इसी जो है 1935 के अधिनियम से बना है, बट कुछ जो है चीज़ें इन देशों से भी ली गई हैं, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो आइए देखते हैं जो ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से सबसे पहले जो है एकल नागरिकता ली गई। ब्रिटेन से जो नागरिकता है, एकल नागरिकता ली गई। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे देश में है एक ही नागरिकता होगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का निवासी हो और चाहे उत्तर पूर्वी भारत का, चाहे मेघालय का, मिजोरम का या तमिलनाडु का या केरल का, ठीक है, या महाराष्ट्र का या गुजरात का, किसी भी देश का है, जम्मू कश्मीर का, तो उसकी नागरिकता सिर्फ भारतीय होगा, वो एकल नागरिकता होगी। इसके बाद संसदात्मक शासन प्रणाली, ये भी ब्रिटेन से ली गई। संसदात्मक शासन प्रणाली का मतलब कि हमारे देश में एक संसद होगी और संसद द्वारा हम जो है अपनी विधियों का निर्माण करेंगे और इस संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा, इसका मतलब संसदीय शासन प्रणाली जो हमने ली, ब्रिटेन से ली। इसके बाद विधि का शासन, जो शासन किया जाएगा हमारे देश में वो विधि के द्वारा किया जाएगा, संविधान के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और विधि निर्माण की प्रक्रिया भी हमने यहीं से ली, जो ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया भी ली। विधि निर्माण की प्रक्रिया, जो हम विधि बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे कि पहले लोकसभा में जाएगी, फिर राज्यसभा में जाएगी, फिर राष्ट्रपति साइन करेंगे, या राज्यसभा में जाएगी, फिर लोकसभा में, फिर ऐसे करके राष्ट्रपति साइन करेंगे। तो जो विधि निर्माण की प्रक्रिया दी गई है उसके माध्यम से ही जो है हम विधियाँ बनाएंगे, ठीक है, उसका निर्माण करेंगे। इसके बाद मंत्रिमंडलीय मंडलीय प्रणाली, एक मंत्रिमंडल होगा, ठीक है, जो उसका मुखिया जो है प्रधानमंत्री होगा। इसके बाद परमाधिकार लेख, जो रीटें होती हैं हमारे संविधान में, जो है 5 रीटें का उल्लेख है, जो उसमें से परमाधिकार लेख है, ये जो है ब्रिटेन से ली गई। संसदीय विशेषाधिकार, अभी देखा हमने संसदात्मक शासन प्रणाली, उसी से ये द्विसदनीय व्यवस्था ली गई। द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब लोकसभा होगी, ठीक है, और राज्यसभा होगी, राज्यसभा। तो अभी अपने यहाँ जो लोकसभा है उसको निम्न सदन बोल देते हैं और राज्यसभा है जो उच्च सदन। ये ब्रिटेन के ही वजह से बोलते हैं, क्योंकि ब्रिटेन में जो है निम्न सदन और उच्च सदन का कॉन्सेप्ट है, बट हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा कहते हैं उसको। एक बार सारी चीज़ें पढ़ लीजिए कि एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, संसदीय आत्मक शासन प्रणाली ली गई, विधि का शासन लिया गया, विधि निर्माण की प्रक्रिया ली गई, मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई, परमाधिकार लेख ली गई और संसदीय विशेषाधिकार ली गई। तो इतनी चीज़ें जो है ब्रिटेन से ली गई। ये दोस्तों ब्रिटेन का मैप है,
देख लीजिए। मैप दोस्तों इसलिए लगा लिए, मैप की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें फिलहाल, लेकिन मैप इसलिए लगा लिए कि आपके सामने जो है सारे देशों के मैप कभी ना कभी गुजरते रहेंगे, तो आपकी जो है एक माइंड में छवियां बनती रहेंगी, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन आराम से टैकल कर पाएंगे। तो मैप आप देखते रहेंगे कि कहीं भी आप पढ़िए, अगर मैप देखते रहेंगे, थोड़ा सा भी हिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अगर मैप देखते हुए पढ़ रहे हैं हिस्ट्री को, तो और मजे से उसको चीज़ें याद करने में आसानी होती है। आइए अगला देखते हैं। अमेरिका। अमेरिका से क्या लिया गया दोस्तों? अमेरिका से हमारे यहाँ जो है प्रस्तावना का विचार लिया गया। जो प्रस्तावना है इसका विचार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, कि हमारे संविधान में एक प्रस्तावना होगी, तो ये विचार अमेरिका से लिया गया। इसके बाद फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार हैं, ये कहाँ से लिए गए? ये भी अमेरिका से लिए गए, यूएसए से लिए गए। और फंडामेंटल राइट कितने हैं हमारे संविधान में? 12 से लेके 35 आर्टिकल तक हैं, और ये भाग 3 में है, 12 से लेके 35 तक, और भाग 3 में है। और इसके बाद कितने हैं फंडामेंटल राइट? वर्तमान में 6 हैं, और पहले जो है 7 थे। जो संपत्ति का अधिकार है उसको अभी निलंबित, या निलंबित नहीं कहेंगे, विधिक, जो विधिक अधिकार बना के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया और भाग 12 में डाला गया। तो ये बात भी ध्यान रखिए आप लोग हैं। इसके बाद देखते हैं मूल अधिकार के बाद राष्ट्रपति का पद लिया गया, कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, उसका पद जो अमेरिका से लिया गया। इसके बाद निर्वाचित राष्ट्रपति होगा, मतलब मनोनीत नहीं, उसका निर्वाचन होगा। ठीक है, और राष्ट्रपति के निर्वाचित की प्रक्रिया जो है अमेरिका से ली गई। स्वतंत्र न्यायपालिका ली गई, कि जो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, वो जो है कार्यपालिका या विधायिका से जो मिलके वो नहीं करेगी, वो अपने आप में स्वतंत्र होगी, उसका ढांचा ही स्वतंत्र होगा, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता। और न्यायिक पुनरावलोकन, जो न्यायिक पुनरावलोकन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कई बार पूछा गया है प्रीवियस एग्जाम में, कि न्यायिक पुनरावलोकन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। इसके बाद संविधान की सर्वोच्चता, संविधान अपने आप में सर्वोच्च होगा, तो उसकी सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा वो भी अमेरिका से लिया गया। इसके बाद उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया। अध्यादेश, जो राष्ट्रपति, जिसमें संसद अपने उसमें नहीं होती है, कार्य में नहीं होती है, तो उस समय जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की जो वो है वो अमेरिका से ली गई। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का अपने पद से हटाने की प्रक्रिया, तो इनके पद से हटाने की, चाहे उच्चतम न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय, इनको अपने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका से ली गई। दोस्तों इसी वजह से वो जटिल है, क्योंकि जो स्वतंत्र न्यायपालिका का कॉन्सेप्ट है जो वो अमेरिका से ही आया। ठीक है, तो इसी वजह से अमेरिका से ही उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ये अमेरिका से ली गई। ये दोस्तों अमेरिका का मैप है, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, यूएसए है। इसके बाद देखते हैं कि जर्मनी से क्या लिया गया हमारे देश में। सारी चीज़ें आप लोग देखते चलिए, एक एक चीज़ याद करके ही जाना है यहाँ से। जो जर्मनी है, जर्मनी से क्या लिया गया? जर्मनी से जो हमारे देश में आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन होता है, जो राष्ट्रपति की मूल अधिकारों को निलंबन करने की शक्ति होती है, वो जर्मनी से ली गई। तो एक चीज़ ये जर्मनी से ली गई, ये जर्मनी देख लीजिए आप, ये जर्मनी का मैप है। इसके बाद दोस्तों देखते हैं रूस से क्या लिया गया। रूस से जो हमारे देश में वो जो है मूल कर्तव्य लिए गए, रूस से हमारे देश संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का जो न्याय है प्रस्तावना में भी है, और दोस्तों यही क्या नाम, हमारे नीति के निर्देशक तत्वों में भी है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। तो ये कहाँ से लिया गया? रूस से लिए गए। ये दोस्तों रसिया देख सकते हैं आप, जिस समय जो है रूस का विघटन नहीं हुआ था, उस समय हमारा संविधान बना था, तो उस समय रसिया ही बोल देते थे इसको। तो मूल कर्तव्य, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय जो है रूस से लिए गए। इसके बाद देखते हैं कनाडा से क्या लिया गया। कनाडा, दोस्तों जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद देखते हैं जो कनाडा से क्या लिया गया। तो कनाडा से जो लिया गया है वो संघीय शासन। एक संसदात्मक शासन और संघीय शासन का दोनों का अलग अलग मतलब है। संघीय शासन का मतलब है जो संघ है वो मजबूत होगा, ठीक है, एक जो कई राज्यों को समूह होगा उसमें संघ होगा, और संघ जो है अविनाशी राज्यों का, अविनाशी संघ, अविनाशी राज्यों का समूह होगा, ठीक है। तो ये संघीय शासन प्रणाली है। संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई? कनाडा से, ठीक है, यानी केंद्र सर्वोच्च होगा। तो ये जो है संघीय शासन प्रणाली
कनाडा से ली गई। अपशिष्ट शक्तियाँ जो दोस्तों संवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची में नहीं है, कुछ जो विषय केंद्र सूची, और संवर्ती सूची और राज्य सूची में नहीं है, तो वो अपशिष्ट सूची में आ जाते हैं, वो केंद्र का विषय होंगी, वो केंद्र में जाएंगे। ठीक है, उनके लिए विधियां जो है केंद्र बनाएगा। इसके बाद शक्ति का विभाजन जो है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो भी कनाडा से लिया गया। राज्यपाल की नियुक्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये कहाँ से ली गई, ये जो है कनाडा से ली गई। जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये कनाडा से ली गई। फिर इसके बाद उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब जो है उच्चतम न्यायालय किसी भी चीज़ पर अपना निर्णय दे सकता है, परामर्श दे सकता है, और राष्ट्रपति भी उससे परामर्श मांग सकता है। तो ये कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया। ये देख सकते हैं कनाडा है दोस्तों। आइए आगे देखते हैं। आगे जापान, जापान से एक ही चीज़ ली गई है दोस्तों, याद रखिए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो है वो जो है जापान से लिया गया। ये जापान है दोस्तों। ठीक है, मैप भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए ताकि जो है आप लोगों के दिमाग में एक बार मैप घूम जाएगा, तो आपको ज्योग्राफी में काफ़ी चीज़ें, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए या पॉलिटी पढ़िए, कहीं ना कहीं मैप आप देखते हुए चलिए, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को चीज़ें याद करने में फाइनली तो चीज़ें समझने के बाद याद भी तो होनी चाहिए पेपर में। और ये समझने का जो कई लोगों ने पप्पू चलाया है, तो इसका कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ चीज़ें समझने के साथ याद होती हैं, तो हम टैकल करने में हमें बहुत आसानी होती है। समझ लेंगे तो हम किसी को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, बट एग्जाम में थोड़ी दिक्कत आती है, फिर कन्फ्यूजन पैदा होता है। तो आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, अगला देश हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से संविधान में क्या लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, कि इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा जो है एक राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए एक मंडल बनाया जाएगा, तो उसके द्वारा जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा। ये कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी हैं, ये जो है आयरलैंड से लिए गए। डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। और राज्यसभा में सदस्यों का जो नामांकन है ये भी वहाँ से लिया गया, आयरलैंड से। और एक चीज़ और है, जो राज्यसभा में साहित्य, कला और समाज आदि के आधार पर जो मनोनयन होता है, ये भी जो है आयरलैंड से लिया गया। ये आयरलैंड है, आप देख सकते हैं आयरलैंड। इसके बाद देखते हैं जो हमारा जो है दक्षिण अफ्रीका से क्या ली, दक्षिण अफ्रीका से एक ही चीज़ ली गई है, वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जो हमारे संविधान में 368 में, आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, ये जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया का मैप देख सकते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया उसके नीचे वाले हिस्से में जो ये ऑस्ट्रेलिया का देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका दोस्तों, सॉरी दक्षिण अफ्रीका, ये अफ्रीका का मैप है, और ये दक्षिण अफ्रीका सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसमें दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से दोस्तों संवर्ती सूची ली गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र भी अपने कानून बना सकता है और राज्य भी बना सकता है, लेकिन लगी कभी विवाद होता है, जो केंद्र का कानून होगा वो सर्वोपरि होगा। तो ये संवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना की भाषा, जो हमारी प्रस्तावना में भाषा है कि हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, इस तरह की जो भाषा है ये कहाँ से ली, ऑस्ट्रेलिया से ली। ठीक है, संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जो संसद में दोनों सदनों की जब कभी किसी भी समस्या होती है कहीं पे, तो उसके लिए जो है दोनों सदनों में संयुक्त बैठक होती है दोनों सदनों की, तो वो दोस्तों कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली। संयुक्त बैठक का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संघ एवं राज्य संबंध, ये भी ऑस्ट्रेलिया का लिया गया। इसमें व्यापार वाणिज्य जो है केंद्र की स्वतंत्रता, व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता जो भी, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया है। इसके बाद देखते हैं फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया दोस्तों, फ्रांस से लिया गया गणतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, मतलब यानी कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति जो है वो चुनने के द्वारा, यानी उसके चुनाव के द्वारा ही चीज़ें होंगी, उसी को गणतंत्र कहते हैं। मतलब जनता का जो शासन होगा, जनों का जो शासन होगा, उसी को गणतंत्र कह देते हैं। इसके बाद प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है ये भी फ्रांस से लिया गया। स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का जो आदर्श है ये भी फ्रांस से लिया, ये फ्रांस है। फ्रांस का मैप देख सकते हैं आप लोग। अब अंतिम है दोस्तों हमारा जो है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये इससे क्या क्या लिया गया, इससे भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसमें तो ब्रॉड लेवल पे बहुत सारी चीज़ें ली गई, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखिए। संघीय तंत्र, ये कहाँ से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम। राज्यपाल का कार्यालय जो है, राज्यपाल का कार्यालय जो है ये भी
भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। न्यायपालिका का जो कॉन्सेप्ट है ये भी इनसे लिया गया। लोक सेवा आयोग ये बहुत पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोक सेवा आयोग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि जो लोक सेवा आयोग का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से लिया गया। ये 1935 से लिया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। इसके बाद आपातकालीन उपबंध, जो आपातकालीन उपबंध है ये भी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रशासनिक विवरण, बहुत सारे प्रशासनिक विवरण हैं, प्रशासनिक चीज़ें, ये भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई। तो दोस्तों ये हमारे आज के महत्वपूर्ण जो है संविधान के स्रोत थे। तो हमने ये सारे देखे, बाकायदा बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट करने की कोशिश की। तो आशा करते हैं आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपनी पढ़ाई जो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जो यूपीएसआई या यूपी पेट वाले बच्चे हैं या किसी अन्य स्टेट पीसीएस के बच्चे हैं, वो सभी लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राधे राधे।